सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम सर, आप सुनाए कैसे हैं? तबीयत से अल्लाह का ठीक है? शुक्र। कैसी जा रही है बीटीसी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सीट बेल्ट लगी हुई है। अब अभी बस हम अभी जा रहे इसको हैं। अब इसको लगे डिटेल तो से, रहे बस बाकी। इसका डिटेल्ड एनालिसिस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसको जी जी इसने जी। नेक्स्ट 2-3 वीक्स या 4 वीक्स इसने फॉलो करना है, ताकि आपको पता हो जगह ब जगह कि क्या चीज़ आपने कैसे देखनी है और किस तरह से हमने ट्रेंड के साथ रह के इसको राइड करना है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है वकास भाई, आप सुनाए? अल्लाह का ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम वकास उड़ भाई। रहे हैं। जी तौसीफ भाई आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तौहीद मोहम्मद तौहीद सर जी। तौहीद भाई सही सही। कैसे हैं अस्सलामुअलैकुम सर जी, सर, क्या ठीक है? हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख। माशा। आज अस्सलामुअलैकुम तो सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अबू जर फुरकान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अर्जेंट जो है ना, जूम सेशन के ऊपर आज तो बड़ा क्विक रिस्पांस और 50+ मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। 51। सर ठीक है। सब मेंबर्स को क्या कहते हैं, राइड करनी है ना बीटीसी। हाँ राइड लेनी है तो अभी माशाल्लाह जाग भी रहे थे, और जो जाग रहे थे वो आ भी गए हैं फौरी तौर पर। सर जी अब अस्सलाम आप वालेकुम जो है भाई। ना एक बस के लिए अस्सलाम वालेकुम। एक बस के लिए आना। जी वालेकुम सलाम हारिस भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मासूम भाई आप सुनाएं, ठीक हैं? सारे ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। राइड कर रहे हैं हम तो बीटीसी। आप बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अभी डिस्कस अस्सलाम। करते हैं जरा बीटीसी को। टाइकून आईफोन है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? विकास भाई ठीक ठाक हैं? तबीयत सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं इसको डिस्कस करता हूँ माशाल्लाह, अभी सारे मेंबर्स आ गए हैं हमारे। इसमें हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपका राइडिंग के हवाले से क्वेश्चन हो कि मैंने फलां स्टेज पे क्या करना है, फलां स्टेज पे क्या करना है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम इसकी सारी निटी ग्रिटीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये 40 मिनट्स का होता है ना सेशन, तो ताकि कोई चीज़ हमारी रह ना जाए, फिर राइडिंग के हवाले से जो आपको मसला है वो आपने मुझे बताना है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप बीटीसी को देखें तो बीटीसी वीकली चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। माशाल्लाह 55+ लोग आ गए हैं हमारे, एक्टिव हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जिन लोगों को ये आपको एक गिफ्ट दिया था, ये कैंडल स्टिक्स का, आपको याद होगी ये वाला, इसे हमने बात की थी बिरिश और बुलिश केंगरू की। स्पेशली बिरिश के हमने जिस दिन मेरा ख्याल है ये शेयर किया ना, उससे दूसरे तीसरे दिन के बाद ही जो है ना पीटीसी के अंदर ये बिरिश केंगरू बना, ये वाला केंगरू सही है। अब ये वाली जो इसके अंदर केंगरू टेल आई थी ना, खास करके अगर आप डेली चार्ट पे देखें ना ये केंगरू, तो यहाँ से इसके अंदर फिर इसने एक बड़ी करेक्शन इसके अंदर लेके आई जो लेग 4 की करेक्शन थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये करेक्शन मेरी नज़र में पूरी हो गई है। एक उसकी वजह इचिमोकू जो हमारा सिस्टम है उसने हमें एक क्लू दिया, कंफर्मेशन नहीं दी। कंफर्मेशन के लिए वो कहता है कि ये 91,000 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करे। 91,000 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करे तो फिर ये जो इसकी नेक्स्ट लेग है उसकी तरफ जाएगा, जिसमें कम से कम टारगेट जो है ना वो 96, 110 एंड 120+ हो सकते हैं, कम से कम 120+ के। तो ये सलाम आवाज अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसकी आ सुनाए? रही है? ठीक है। ये आवाज सर किसकी प्लीज आ रही है? सबसे ज्यादा एक बारी माइक ऑफ कर लें। हाँ जी, अपने अपने माइक ऑफ यार कर। माइक ऑफ कर लीजिए काइंडली सारे। हाँ जी, इखलाक भाई कैसे हैं? ठीक है। जी अल्लाह का आप शुक्र, बताएं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो अभी जो है ना हमें क्लूज मिले हैं कि, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 91 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक वालेकुम है तो सलाम, कैसे हैं? ठीक है। इंशाल्लाह हाँ जी, इंशाल्लाह वो कैसे भी हैं? ब्रेक ठीक हो है। जाएगा। आप लोग नहीं कर मैं सकते सब कुछ। अभी आपको लेके जा रहा हूँ, डेली चार्ट पे चलते हैं, बल्कि सर डेली पे शोर चलते हैं। बहुत ज्यादा है।
अवकाश भाई आपको आवाज आ रही है? करेंगे तब सर समझ आएगी, वरना समझ कुछ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसकी सेटिंग, ये कहाँ से बंद करना पड़ेगा मुझे। सर आप बोल दें सबको, शायद खुद बंद कर दें सब। ये अपने अपने माइक बंद कर दें फिलहाल, जल्दी करें। ये बीटीसी को देखें, जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है, फिर मज़ा तो ना आया। चलें, एनीवेज। अच्छा जी, ये है हमारा डेली चार्ट। बातें जो मैं बता रहा हूँ ये लिखते रहिएगा अपनी अपनी डायरी पे, और ताकि ये आपको, वैसे तो 1 to 1 गाइड मिल रही होती है, लेकिन एक ओवरऑल ट्रैक जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे वीकली चार्ट पे कि हमें सिर्फ एक क्लू मिला इचिमोकू की तरफ से कि नेक्स्ट जो लेग है वो स्टार्ट होने वाली है। और फिर हम आ गए यहाँ से डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने, ये ब्लू कलर का क्लाउड जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप इससे डर जाएं, क्योंकि ओवरऑल हम मार्केट को समझते हैं और हम देख रहे हैं कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है। हमने इसी के अंदर रह के हमने अपनी लेग को राइड करना है। हमने, ये नहीं है कि हम इसको वेट करते रहें और हमारा जो है ना एसएल बड़ा हो जाए। ये देखें, ये हरकतें अगर ये करता है तो इसको करने दीजिए, ये इसको करने दीजिए, ये आपका मसला नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब मार्केट अभी क्लाउड के पास जाएगी ना, इसके अंदर ये साइडवेज होगी। हमारा काम क्या है, अभी भी देखें ये वाला जो लेवल है ना अभी 83 वाला, इस रीजन से या 84 से, ये जो आप इसके अंदर अभी आप बैठ गए हैं ना यहाँ पे, ये ठीक है। तो अभी आप बॉटम पे बैठे हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा, आप यहाँ पे बैठ रहे हैं इसके बॉटम पे। ठीक है जी। तो बाकी जो है ना, आगे जो क्लाउड के अंदर रह के थोड़ा इसके अंदर जो साइडवेज मूव आएगी उसका कोई इशू नहीं है। उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ। जो तो लॉटें आपने यहां से उठाई है ना 83 84 के लेवल से, सही है, ये तो जब मार्केट आगे इधर अंदर घुसेगी ना क्लाउड के अंदर, ठीक है, इसको सिर्फ आपने ब्रेक इवन करना है, एसएल ट्रेल करना है, ब्रेक इवन लाइन सेट करनी है। ये तो ट्रेड्स आपकी हो जाएंगी रिस्क फ्री। अगला सवाल आता है स्केलिंग का। वैसे स्केलिंग के लिए मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप में भी बताऊंगा, और लेकिन इसमें ये होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना है, थोड़ा सा हमें टाइम जो है ना मार्केट ऐसे करेगी। अगर आप छोटे छोटे चंक्स लेने की कोशिश करेंगे ना, उसका फायदा, नुकसान क्या होगा, आप प्रॉफिट्स बनाएंगे। यहाँ से मैं आपको बिठाऊंगा आप प्रॉफिट बनाएंगे, यहाँ बिठाऊंगा प्रॉफिट बनाएंगे, यहाँ बिठाऊंगा प्रॉफिट। लेकिन जब मार्केट इधर 91 को ब्रेक करेगी, 88 का लेवल बन रहा है यहाँ पे, 88 और 91, इस जोन से भी मार्केट बाहर निकलेगी ना, आप मार्केट को पकड़ेंगे कैसे, मुझे ये समझाएं। आपके अगर जेन में ये है ना कि हम जिधर से भी बैठेंगे हम उधर ही जो है ना 300 400 डॉलर का हम अपना एसएल रख लेंगे, ऐसे नहीं होता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप मार्केट के अंदर बैठे हैं तो आपका ये एसएल बन रहा है, ये तो आप सिस्टम से एसएल डिफाइन कर रहे हैं ना। अब मार्केट आपकी यहाँ चली गई है, अब एसएल आप कह रहे हैं ये होगा, मुमकिन है उस वक्त एसएल यहाँ कहीं बन रहा होगा 84 85 का। तो एसएल आप डिफाइन नहीं करते। मैंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है आज ग्रुप के अंदर, जो हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म है, आपके लिए सीखने के लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, कि बजाय इसके कि आप दो तरह की देखें, अगर आप लेट से आप बाई ट्रेंड के अंदर हैं तो दो तरह की ट्रेड्स आप बना सकते हैं। एक तो ये है कि आप जोन से बाइंग करें, और दूसरा ये है कि आप जो है वो ब्रेकआउट पे बाई करें। जोन पे बाई करने का मतलब ये है कि आप लिक्विडिटी प्ले कर रहे हैं, सही है, जिस तरह आप एसएमसी आईसीटी में पढ़ते हैं। लेकिन या आप इक्विलिब्रियम को प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब आप ब्रेकआउट को प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रेंड राइडर हैं, आप ग्रैंड ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं। तो सबसे जो तेजी के साथ और जो स्मूथ तरीके से जो गेन्स आते हैं हमेशा, वो किस चीज के आते हैं, वो ट्रेंड्स के आते हैं। इसका मतलब ब्रेकआउट की वैल्यू ज्यादा हो गई। लेकिन मैंने ग्रुप में ये बताया कि ब्रेकआउट को प्ले करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ब्रेकआउट का इंतजार किया जाए और फिर उसके बाद बैठा जाए। अगर आप ब्रेकआउट के होने के बाद जाके बैठेंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्वीप्स का आपको मसला पड़ेगा, या जैसे यहाँ पे अभी क्लाउड आया हुआ है, आप इसके अंदर उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं। तरीका ये है कि जिस लेवल पे आप बैठे हैं ना, अब ये जो मैं आपको, जिस वजह से मैं आपको एक सारी ये सेशन रखा, और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब इस अपनी रस्सी को मजबूती से थाम के बैठ जाना। ठीक है, जैसे ही ट्रेड क्लाउड में घुसेगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स को रिस्क फ्री करना है आपने, अपना ब्रेक इवन लाइन सेट करना है, रिस्क फ्री हो जाएगी। जब स्केलिंग करनी होगी वो मैं बताऊंगा, आपने अपने इमोशंस को उठा के परे साइड पे रख देना है, और फिर आपने वेट करना है हमारे टारगेट्स का।
अब हम डिस्कस करते हैं टारगेट्स क्या हो सकते हैं पोटेंशियली। ये डेली चार्ट पे था, सही है। और यहाँ से हम चलते हैं, ये यहाँ से अभी हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट है। अच्छा जी, अब मैं इसको लेट से चलता हूँ H4 के चार्ट पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ कहाँ पे है। अच्छा देखें, वीकली चार्ट पे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एक क्लू मिला कि मार्केट बुल जाना चाहती है। अगर आप H4 के चार्ट पे देखें तो मार्केट एक खूबसूरत बुल है। जैसे ही ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक करेगी, 86,500 400 से ऊपर क्लोजिंग आएगी, तो फिर मार्केट यहाँ से भागेगी। H4 का चार्ट आपको क्लियरली ये कह रहा है, सही है। ये देखें, ये आपको इचिमोकू बता रहा है, और यहाँ पे आपका ये प्राइस एक्शन बता रहा है कि मार्केट एक अच्छे बुलिश मोमेंटम नहीं कहूंगा, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, अपना आगाज किए हुए है। जबकि जो मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम अभी थोड़ा सा साइडवेज है, अभी थोड़ा सा साइडवेज है। ये भी मोमेंटम जो है ये ट्रेंड को ज्वाइन कर लेगा। अभी चलते हैं, मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। ये देखें, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, क्लियर है चार्ट आपका, कहीं पे कोई इशू नहीं है। और फिर हम देखते हैं, अच्छा जी माशाल्लाह 75 मेंबर्स हो गए हमारे। अभी हमारी दुबई टाइम के लिहाज से 10:27 हैं, और पाकिस्तान टाइम के लिहाज से 11:27 हैं। और 76 मेंबर्स अभी हमारे हो गए हैं। और आई थिंक ये आपकी डेडिकेशन जो है ना वो शो कर रही है, और मैंने अचानक मैसेज किया है। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। ये देखें, अभी अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो आपको इशू आ रहा था थोड़ा थोड़ा, ये देखें मार्केट यहाँ पे क्लाउड के अंदर थी, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से बाहर निकल गई है, इसका मतलब अभी यहाँ पे मार्केट फर्दर स्पाइक नहीं करेगी, शेक नहीं करेगी। अलबत्ता डेली चार्ट में हम देख रहे थे कि मार्केट जो है ना वो अभी कुओं में घुसने लगी है, सही है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बता दिया कि डेली चार्ट में हमने इसको कैसे राइड करना है। मैं अब इसको हटाता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, और मैं ये देखता हूँ, लेट से यहाँ पे हम आते हैं, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें कि अभी मार्केट हमें अभी कैसे लग रही है, सही है। ये यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, मैं तो तुझे पीना नहीं जड़ा ते छड़ देता भाई ये बंद कर दें, ये किनका, ये अपना माइक बंद कर दें। अच्छा ये देखें जी, यहाँ से हमने बात की थी बिरिश केंगरू की, सही है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वेव्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा ये अख्तर यासीन भाई, आप अपना ये बंद करें ना कैमरा। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम बात करें, ये जी, ये अगर हम यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे ये ये इसकी फर्स्ट, मैं आपको इसका कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, हम अपना ट्रैक डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा जी, और इसके बाद है बी, और फिर है सी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जी हमारे पास मेंबर्स हो गए हैं 78। अच्छा, ये इसकी ए वेव है, ये बी वेव है, और ये मार्केट की यहाँ पे आई है सी वेव, ठीक है। मार्केट ने अपनी वेव्स को ऐसे कंप्लीट किया। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो थोड़ा सा, अगर मैं इसका पैटर्न भी आप लोगों के सामने ड्रॉ करूं, लाइक अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये यहाँ पे देखें, आपको कितनी खुशी होगी, सही है। यहाँ पे आप देखें तो ये मार्केट यहाँ से निकली है, ठीक है जी। और ये आपकी मार्केट जो है ये यहाँ पे आपको एक बुलिश वेज दे रही है, ठीक है। ये कौन सी वेज है, ये कौन सी वेज है जी, ये आपकी फॉलिंग वेज है, जिसको हम बुलिश वेज कहते हैं। और इसमें अगर मैं वेव्स काउंट करवाऊं आपको, सही है, तो वेव्स कुछ यूं काउंट होंगी। ये आपकी फर्स्ट वेव है, सही है, ये आपकी फर्स्ट वेव है जी। और ये आपकी सेकंड वेव है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी थर्ड वेव है, और दिस इज वेयर यू हैव वेव 4। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेव 5 है। तो मैंने आपको इसकी डिटेल से सारी वेव्स बताई हैं कि आप इसकी देखें, मार्केट देखें। अभी मैंने गोल्ड का भी यही बताया, आप छोड़ दें फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली यहाँ से सेल करें, लेकिन भाई मैंने ये बताया कि भाई वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, मोमेंटम शिफ्ट होता है तो आप सेल में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने
जो मैंने टारगेट्स दिए थे ना वे उसके गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में वो 3300 के आसपास थे। मार्केट ने 3300 की बजाय 3350 लगा लिया। तो ये आसिफ भाई अपना ये बंद करें ज़रा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो है ना ये इसकी सारी वेव्स कंप्लीट की इसने। सही है जी। अभी मार्केट क्या कर रही है, अब देखें आपको कितनी खुशी होगी। अब आपको इतनी खुशी होगी कि भैया अभी तो आगाज है। ये देखें, ये तो अभी अभी जो है ना यहाँ से, बल्कि मैं इसको बताना चाहूँगा, ये देखें अभी ये तो अभी ब्रेकआउट हुआ, ये तो अभी इसका रीटेस्ट ही नहीं हुआ। यहाँ तो मार्केट अभी निकलेगी, ठीक है ना, यहाँ तो मार्केट अभी निकलेगी। ये तो अभी जो है ना वो कहते हैं ना कि ये तो अभी आगाज है, ठीक है ना, आगाज मोहब्बत है, आगे आगे देख होता है क्या। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे, अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे मैं कुछ एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सारा जो एक 3D एनालिसिस है आपके सामने किया, उसी सारे एनालिसिस को सामने रखते हुए मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा मोस्ट लाइकली, जो कि मार्केट इसको फॉलो कर रही होगी, और आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है, समझना है कि जो है ना हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से हमें मसाइल हो सकते हैं। ये वाला जो जोन है ना, अभी मार्केट ऐसे भी कर सकती है, और ये हम बात कर रहे थे ना 88, और ये इधर 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 मार्केट ऐसे कर सकती है, इससे परेशान नहीं होना। और फिर ये मार्केट आएगी जनाब इधर ऐसे, ठीक है, और इधर थोड़ी सी कोई कैंडल देगी रेड, उसके बाद मार्केट ऐसे, मैं आपको ना एक पिक्चर ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ये आई और ऐसे, फिर मुमकिन है मार्केट जो है ना ऐसे आए ऐसे आए। ये किसी को बाई सेल कॉल नहीं दे रहा भाई, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहरबानी, ठीक है जी। बल्कि यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा रुक सकती है, सही है, रुक सकती है। और ये गई मार्केट आपकी, ये इंशाल्लाह ताला ये गई मार्केट। तो भैया अब मसला क्या है, मसला ये है, इन इन माई एनालिसिस, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, सही है, ये मेरी रीडिंग है, चार्ट रीडिंग है, यहाँ पे बाई सेल कॉल नहीं है, एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस अब ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जो जगह हैं जहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये आपको पास दिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे इश्यूज थे, सही है, इसको सामने रखना है। जैसे जैसे मार्केट इन लेवल्स को क्लियर करती जाएगी, मार्केट जो है इंशाल्लाह ताला आपको दिखा देगी कि मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को कैसे जो है वो मीट करेगी, और आपको मार्केट दिखाएगी ट्रेंड को मीट करते हुए, ठीक है ना। ये आईफोन भाई आप अपनी जो है ना कैमरा अपनी वो बंद करें जरा माइक। तो भाई ये है व्यू बीटीसी का इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे सर अगर किसी आपके का पास सवाल है, पार्टिसिपेंट में ऑप्शन आ रहा होगा माइक ऑफ करने का पार्टिसिपेंट में। कहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पे? जी सर, पार्टिसिपेंट में आपके पास ना आपके पास सब पार्टिसिपेंट का वीडियो और माइक का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, इनको आप ऑफ कर दें काइंडली। अच्छा एक सेकंड में देखता हूँ। आपके पास तमाम एक्सेस होगी, हाँ बहुत म्यूट ऑल हो गया, म्यूट ऑल, सही है, ये म्यूट हो गया, गुड हो गया तो ईद भाई। अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने जो शेयर किया है ना, सही है, अभी आई थिंक हमारे पास टाइम बहुत है, इसने अभी हमें वो नहीं दिया कि आपके पास 10 मिनट्स रह गए हैं, ये 40 मिनट्स का सेशन होता है। ये मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं ना, मैं ज़रा इसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया कि बीटीसी ने जब 109 या 110 का एरिया मार्क किया था, और उस वक्त क्या हुआ था कि एक बिरिश केंगरू वहां से बना, और उस वक्त मार्केट ने अपनी जो थर्ड वेव थी वो कंप्लीट की हुई थी, और उसके बाद मार्केट जो है वो करेक्शन के अंदर गई, और हमने इसको छोड़ दिया, हमने कहा अच्छा जी अब आप करेक्ट करें। अच्छा, करेक्शन होती 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 अब क्या हुआ, मैंने आपको यहीं से बता दिया कि भैया मार्केट यहाँ से 80-82 के पास हम बाई करने वाले हैं। वो अलग बात है मार्केट उधर नहीं आई, तो फिर हम किस में इंटरेस्टेड हो गए हैं, 83 या 84। वजह उसकी ये है कि भाई हमें पता है कि अब मार्केट किस साइड पे जा रही है, हमारे मुताबिक, मेरे मुताबिक। एक तो मुझे क्लू दिया इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम ने, उसके बाद मैंने अपनी वेव्स काउंट की, मेरी वेव्स भी कंप्लीट हो गई, फिर मुझे एक बुलिश पैटर्न भी नज़र आ गया, फिर मुझे मौजूदा चार्ट्स पे भी पैटर्न नज़र आ गया। अभी मुझे इश्यूज हैं जब मैं ये सारे चार्ट्स को एनालाइज किया। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्टिसिपेंट जो है ना 83 हो गए हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि ये अभी हमें जो इशू है ना, मैंने आपको जो डेली चार्ट पे दिखाया ना, वो क्लाउड का इशू है। इस एरिया में, इस एरिया में क्लाउड का इशू है। मार्केट इधर से थोड़ा सा पास कर सकती है, यानी कि जैसे आपको ये ओसिलेशन यहाँ नजर आई है ना, इसी तरह मार्केट इधर भी ओसिलेट कर सकती है।
लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ जाएगी ना, ये एरियाज हैं, यहाँ मैक्सिमम एक रेड कैंडल बनेगी आधी छोटी सी, फिर आप ऊपर, फिर छोटी कैंडल, कोई रेड कैंडल एक दो, फिर ऊपर। ये तो स्ट्रेट एरियाज हैं। ये जो अपसाइड के एरियाज हैं इंशाअल्लाह ये सीधे हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपने करना है। और स्ट्रेटेजी क्या एडवाइस की है वो सुन लें। स्ट्रेटेजी ये है कि अभी हमारा जो रेट है ना 83 84 वाला, आपने अभी इसको ब्रेक इवन सेट करना है कब? जब मार्केट 86 से ऊपर जाएगी, तब देन आपने इसका ब्रेक इवन लाइन सेट करना है। ये ट्रेडें आपकी हो जाएंगी रिस्क फ्री। जब यहाँ पे मार्केट कंसोल, मैंने आपको एक अक्सर बात की है कि मार्केट ने जहाँ साइडवेज होना होता है ना, मैं पहले बताता हूँ, मेरे पुराने लोग जानते हैं, जब बीटीसी 30 और 32,000 के बीच में 7 वीक्स इसने वो किया था ना, रेंज किया था। मैंने रेंज से पहले बताया था, अपडेट किया था अपने ग्रुप के अंदर, अपने मेंबर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैंने कहा था कि भाई बीटीसी यहाँ पे 30,000 से लेके 28,000, सॉरी 28,000 से लेके 32,000 के लेवल में ओसिलेट करेगी फॉर अराउंड 4 to 6 वीक्स। और वो 7 वीक्स वहां पे रेंज बना के फिर गई थी। पहले बता रहा हूँ ये यहाँ पे भी रेंज बनाएगी, पहले बता रहा हूँ। इस रेंज से घबरा के आप निकल जाएंगे ना, तो यूं समझिए आप ट्रेंड के 10% से पहले निकल गए हैं। सही है? आपने अपने आप को एक बड़े ट्रेंड से महरूम कर दिया। सही है? मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप, मतलब न्यूबीज को कह रहा हूँ। मेरे पास जो टोटल हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म में लोग हैं, कुछ 50% मेंबर्स जो है ना वो हो सकते हैं जो न्यूबीज हों, जिनको अभी महीना 2 महीना हुआ हो, महीना हुआ हो। सही है? तो वो ऐसा ना करें कि वो तो हमारी मनी मैनेजमेंट गाइड को फॉलो करें। बाय द वे, ये अभी आपके सामने ये जो वीडियो है, ये वाली वीडियो कहाँ गई, ये वाली, इसी तरह की एक वीडियो अभी मैंने बना दी है। सही है? वो इंशाल्लाह कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी। देयर इज़ अ लॉट फॉर लर्निंग। सही है? उस वीडियो को वॉच करें और आप सीखें। तो मैं ये कह रहा था कि जो न्यूबीज हजरात हैं वो यहाँ पे फोमो ना करें, हमारी एडवाइस के मुताबिक चलें। पहले ट्रेड्स को रिस्क फ्री करेंगे, फिर जब स्केलिंग करवानी होगी वो मैं बताऊंगा। इन एरियाज को जहन में रखना है, घबराना नहीं है, और यहाँ तक पहुँचना है इंशाल्लाह ताला। आप भी इंशाल्लाह पढ़ें, आप दिल में पढ़ें या कमेंट्स में पढ़िएगा। ये इंशाल्लाह अपलोड भी करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी खुजैमा भाई की तरफ से भी फरमाइश आई है कि वकास भाई मैं नहीं देख सकूंगा, काइंडली इसको अपलोड कर दीजिएगा। इट्स ओके। अच्छा, अब आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। अब आपके अस्सलाम जितने सर। क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। जी हारिस भाई आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर कोई इसको मतलब होल्ड करना चाहता है लॉन्ग, मतलब पूरा ट्रेंड एंजॉय करना चाहता है, तो उसका एसएल क्या होगा? अगर वो डेली बेसिस, मतलब वो हर वक्त स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता, तो वो क्या करे? मैं वही तो समझा रहा हूँ कि आप अपनी इसको जब आप ब्रेक इवन लाइन सेट करेंगे ना, ब्रेक इवन लाइन सेट करके फिर आप छोड़ देना, फिर आप इसको बार बार क्यों देख रहे हैं? अगर तो आप स्विंग ट्रेडर हैं, फिर आप स्काल्पर क्यों बनते हैं? इंशाल्लाह सबने लिख दिया। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंशाल्लाह में बड़ी बरकत रखी है। तो आपने इंशाल्लाह पढ़ दिया, अभी देखिएगा इसको फ्लाई करते हुए, इसको उड़ते हुए देखिएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है इसका जी। एसएल क्या बनेगा? अभी इसका एसएल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बोल। सर इसका जो एसएल है ना वो बनेगा तकरीबन, एक सेकेंड, इसका एसएल बनेगा आपका टेक्निकली, अगर आप पूरा चाहते हैं ना कि आपको कोई परेशानी ना हो, तो ये 82,000 के आसपास आपका एसएल बनेगा। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम बोस। जी वालेकुम सलाम। सर वो मासूम कुछ भाई, लोगों की एंट्री अब मिस हो चुकी होगी, तो तो कोई मैं इशू तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई राइड कर इशू रहा हूँ, नहीं है। तो अगर उनके मिस हो लिए गई है क्या तो अभी कौन सा सजेशन निकल है? गया है? वैसे तो मिस नहीं होनी चाहिए थी। मैंने प्रॉपर बाई ऑन डिप लेवल बताया, ब्रेकआउट लेवल बताया कि अच्छा जी यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप ले सकते हैं। मिस नहीं होनी चाहिए थी। जी लेकिन बहरहाल मैं वही आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, आप जी स्लिम रहें, आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करें, लेकिन आप राइड मिस ना करें। अच्छा, इसका पता क्या होता है? मिसाल देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने 2% रिस्क लिया, लेट से, ये जो आपको 2% से मुराद है कि आप 85 पे बैठे हैं और आपने बोला कि भाई मेरा SL 82 है, लेट से आप लेट हो गए हैं। पहले तो आप वेट कर लें, हो सकता है रीटेस्ट कर जाए 84 पे। तो अगर आपने 2,000 का या 3,000 का आपने SL लिया है, आप अपसाइड पे क्या सोच सकते हैं कि 10 टाइम्स नहीं बल्कि 15 टाइम्स से ज़्यादा आपका रिवॉर्ड साइड है। यानी रिस्क रिवॉर्ड, हम कहते हैं ना कि वो ट्रेड लेनी चाहिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 3:1 हो। इस ट्रेड का तो रिस्क रिवॉर्ड इंशाल्लाह ताला मोर देन 10 टाइम्स है, कम से कम 15 टाइम्स होगा। लेकिन जो शुरू में मेरे कॉल पे बैठे हैं ना, उनका तो 300 का सिर्फ SL है। उनके लिए ये कितने टाइम्स बन जाएगी? ये गालबन 100 टाइम्स बन जाएगी, क्योंकि 300 का
इधर से एसएल है और मार्केट जा रही है 83 84 से इंशाल्लाह इस लेवल पे। तो एसएल ये है कि स्विंग ट्रेडर्स का एसएल, वो कल मैंने एक बात की थी ना ग्रुप में गालबन, या परसों शेयर की थी कि जिस तरह कुछ न्यूबीज मेंबर आते हैं ना तो अच्छी ट्रेड ली और साथ ही जो है ना उनको लगता है यार ये प्रॉफिट ना चला जाए, प्रॉफिट फौरी तौर पे बुक करें, या मार्केट दूसरी साइड पे क्यों जा रही है, आपको जोन बताया है, चिल होके बैठा करें, उस जोन में आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करके अपने एसएल रखें। आप देखें कि कल मैंने बताया था कि अगर आप स्काल्पर हैं तो आपका एसएल छोटा होगा, क्योंकि वो आपने M5 या M15 से प्लान किया होगा, हो सकता है 3 मिनट के चार्ट से प्लान किया हो। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका एसएल कम से कम H1 के टाइम फ्रेम से होगा, सही है, या H4 से भी हो सकता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपका एसएल H4 या डेली चार्ट से है। तो अगर एक बंदे का एसएल डेली चार्ट से है या H4 से है, अगर पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर का एसएल H1 से है, सही है, लेट्स से, तो इसी तरीके से आप देखेंगे जो स्काल्पर है उसका छोटा है। इसका मतलब यू ऑलवेज नीड टू हैव ए बिग फिशिंग रॉड टू कैप्चर बिग बिग फिशेस। अगर आपको बड़ी फिश पकड़नी है, बड़ी मछली पकड़नी है, तो आपका फिशिंग रॉड भी बड़ा होना चाहिए। आपका ये जो एसएल है जो टेक्निकल लेवल्स पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे है, फिर आप कांपेंगे नहीं। अगर आप यहीं कहीं बैठते हैं ना, आप कहते हैं यार मैं ऐसे ही जो है ना 100 200 का इधर रख लेता हूँ, अब ये तो यानी इसकी कोई मंतक नहीं बनती, ये एग्रेसिव एसएल है। मुमकिन है मार्केट जो है ना उसको आपको गाड़ी से उतार के, ट्रेन के उतार के फिर मार्केट मूव करे। लेकिन जो टेक्निकल एसएल है ना वो आपको ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि भैया आपकी ट्रेड कहीं नहीं जाती। सेटअप इनवैलिडेट होगा तो अलग बात है, नहीं तो ट्रेड कहीं नहीं जाती। ये खूबसूरती है ना टेक्निकल एनालिसिस की। इसका मतलब आप फॉलो टेक्निकल एनालिसिस करें, उसके साथ अपना पर ट्रेड 2% रिस्क रखें, और ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट आपकी हो गई तो फिर इंशाल्लाह। और ये नहीं है आज ट्रेड मिली है कल नहीं मिली, कोई मसला नहीं है, परसों मिल जाएगी। तो ये वाली जो ट्रेड है ये इंशाल्लाह आपका 2 महीने का गिफ्ट है कम से कम। अस्सलाम जी वालेकुम वकास अली भाई। सफदर भाई, वालेकुम सलाम। आदि सरदार। वकास भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी आदिल भाई अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। अच्छा सर, बड़ी माजरत, मैं ना ऑफिस में था, मेरी मीटिंग समझें अभी खत्म हुई है, मैंने अभी आपके सारी चीजें अभी ज्वाइन की हैं, और ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है आपकी? जी वो उधर जो है ना हमारे मेंबर हैं खुजैमा भाई, उनका भी मैसेज आया था कि वकास भाई मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज़ इसको अपलोड कर दीजिएगा। तो कोई इशू नहीं है, हम इसको अपलोड या तो शेयर करूंगा आपके साथ या फिर हम इसको चैनल पे अपलोड कर देंगे। वैसे मैंने एक स्लिम लॉट अभी वीटीसी में बाय किया है, ठीक और स्टॉप लॉस अभी मैंने आपका सुन के वहां पे लगा दिया है। ठीक तो है। मतलब बस अब रिलैक्स होके बैठ जाऊं, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आप लेकिन रिलैक्स होना है। रिस्क जो है ना ये नहीं है कि आप ओवरलोडेड हो और फिर आप कहेंगे हमारी तरफ से रिलैक्स करना वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक हम कहते हैं कि हम श्योर हैं मोर देन 90% की मार्केट इस तरह से जा रही है। लेकिन हाँ वो जी जी। जो जो हम 100% नहीं है उसी के लिए मनी मैनेजमेंट है, वो ज़रूर बस फॉलो करना है। मैंने आपके कहने के मुताबिक अपने कैपिटल के साइज के हिसाब से ही लॉट साइज मैनेज किया हुआ है, और जी प्रॉपर रिस्क के साथ ही उसको कर रहा हूँ। और यहाँ पे कर चुका हूँ, अगर ये रीटेस्ट देता है तो फिर अगर ज़रूरत हुई और कुछ लगा तो फिर मैं एक लॉट समझे ऐड कर नहीं नहीं सकता वो हूँ, मैं ये बताऊंगा, मेरी एक। स्केलिंग आपने खुद नहीं करनी, वो मैं खुद बताऊंगा। मैं ठीक देख है। रहा हूँ ना ये सारे ट्रेंड में, शायद हम स्केलिंग करेंगे ना इधर कहीं, इसके बाद करेंगे, इससे पहले आपने सोचना ही नहीं है। आप इस तरह की स्केलिंग करके हैरान होंगे कि जब मार्केट मूव करेगी ना, आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉट है और वो प्रॉफिट है वो हमेशा ट्रेल होके सिक्योर पड़ा होगा, और हमेशा टू ओह। परसेंट के अंदर होंगे। आप देखेंगे पूरी लेग राइड कर सकते हैं आप इस तरह से। असल में मसला यही होता है कि जब आप कहते हैं ना डेली का उतार चढ़ाओ, डेली हम एंटर हो एग्जिट हो एंटर हो एग्जिट हो, फिर मसला क्या होता है कि जी वो अगले दिन आप कहेंगे सर ट्रेड मिस होगी, मैं तो फिर नहीं बिठाऊंगा। मैंने तो हम्म। मैं तो आपको शुरू से तरीके से बिठाऊंगा, अगर आप उस राइड को लेंगे तो फिर ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे आप मुझे कहें वकास भाई मुझे यहाँ बिठा दें 1,14,000 पे, या मुझे इधर बिठा दें 96 पे, वो 106 पे, हो सकता है मैं नहीं बिठा पाऊँ। तो वो मतलब उस वक्त वो डिपेंड कर रहा होता है कि जब आप बैठना चाहते हैं उस वक्त मार्केट एसएल क्या दे रही है, मार्केट एंट्री का मौका दे रही है कि नहीं दे रही। यहाँ पे तो वो जगह है जहाँ पे आप बैठें और चिल हों। फिर अगर आराम से बैठेंगे तो स्मूथ मूव है, अगर डेली का उतार चढ़ाव करेंगे। आप ये जहन में रखिएगा जब आप स्काल्पर बनने की कोशिश करेंगे ना, जस्ट राइट इट डाउन इन योर डायरीज, आप शायद एक छोटा सा चंक ले सकेंगे। मिसाल देता हूँ, आप यहाँ से एक छोटा सा चंक लेंगे, ये इधर, ठीक है ना, ये इधर से चंक लेंगे, मैं स्काल्पर की पूरी साइंस बता रहा हूँ आपको बस।
और फिर इधर ऊपर आके इधर भी फंसा बैठा होगा स्काल्पर। यही तो स्काल्पर की जिंदगी है, माजरत के साथ। ठीक है, कहने का जी मतलब जी ये जी। है कि आप अपने आप को स्विंग ट्रेडर क्यों नहीं बनाते? ठीक है, आप अपने आप को स्विंग ट्रेडर क्यों नहीं बनाते आप? तो बिल्कुल स्विंग सर, यही ट्रेडिंग बनना है। में आपको इंशाल्लाह फिर आपको प्रॉफिट्स हैं, आप इसको ज़रूर इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच वकास भाई, बहुत शुक्रिया मोस्ट आपका। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम आदि भाई। खालिद बोल रहा हूँ सर, क्या हाल है? खालिद भाई, खालिद भाई, अभी आपका नाम अपीयर हुआ है। खालिद महमूद भाई बात कर रहे हाँ हैं? जी जी जी, क्या हाँ ठीक। जी, आपकी आवाज़ वो खालिद महमूद वाली थी ना, लेकिन इधर नाम आ रहा है खालिद खान। जी खालिद भाई, जी कैसे हैं जी, आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसमें ना ये मैंने कुछ लिखा था सुबह ही ना, जी जी 88,000 तकरीबन 88,528 पे जाके ना इसका जी। बनेगा MSS ठीक है। पॉजिटिव। ठीक है। अभी ये डेली का MSS बना रहा है इस लेवल पे। इसने डेली का चार्ट देखे ना, तो इसका ये MSS बना हुआ है जहाँ से वो चेंज ऑफ करेक्टर या जो कह लें कि 81,100 या इसके करीब है, 149 के करीब। हम ये वैसे डेली पे इसका, लेवल तो हमने वही वाला डिस्कस किया है, लेकिन इसको बिल्कुल देख लेते बिल्कुल हैं कि जो आप आपने, बात कर रहे हैं ना। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, जी जी। बिल्कुल माशाल्लाह सही जा रहे हैं। और इसी पे ये MSS है डेली का बना हुआ। अच्छा, इसका होता ये है कि ऊपर वाला जो इसका FVG होता है ना, जी जी। क्या कहते हैं, नेगेटिव का डेली का, इसको टच करके तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स रिजेक्ट हुई है मार्केट। अगर ये इसको क्लोज कर देगी ना, तो फिर भी रिस्क फ्री हो जाएगा कुछ हद तक। लेकिन जब ये MSS अगर 4 आवर पे भी बना लेता है ना, उसको नहीं तोड़ेगा, उससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो नीचे वाला FVG है ग्रीन वाला, उसको टच करके फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट यहीं फ्लक्चुएट रहेगी और ये कहीं नहीं जाती। अगर ये जब MSS बन जाएगा डेली का, तो फिर इसकी आप उड़ान देखिएगा, फिर ये नहीं रुकेगी। हाँ जी, ये फिर मैं ये बिल्कुल सही आपकी बात समझ गई। ये आप लेवल बता रहे हैं ना, 88,600 या 500 की बात कर रहे हैं? 528 है एग्जैक्ट, हाँ ये फाइव लेवल है। ट्वेंटी इस पे जाके मार्केट अगर क्लोज हो जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ये तो यही ये यही हम MSS डिस्कस होगा। कर रहे थे। बिल्कुल, अच्छा आपने ऐड कर दिया इसमें, इसके साथ ये SMC के साथ ऐड बिल्कुल कर दिया। ये MSS होगा इसका। और फिर इसका ब्रेक, अच्छा नीचे भी आ सकती है MSS क्लोज करके कैंडल डेली की। तो वो अगर नीचे आएगी, लेकिन उस दिन नहीं आएगी, अगले दिन वो नीचे आएगी, तो नीचे वाला जो FPG होगा पॉजिटिव, उसको टैप करेगी, लाजमी टैप करेगी। ये इसका ICT का रूल है। उसको टैप करके फिर ऊपर चली जाएगी। और बाद का जरूरी नहीं है कि टैप करे, MSS बनाती है मार्केट तो निकल जाती है। अभी देखें गोल्ड में कहीं भी आप चेक कर लें, कोई MSS जो बने हुए हैं 4 घंटे में या किसी में, ये 4 घंटे में ही बना के निकल सकती है मार्केट आगे, हाँ जी, डेली ऐसे का जरूरी नहीं है। ऐसे ही है। तो अभी अभी 4 घंटे पे अगर हम जाते हैं, तो 4 घंटे में ये एक रेड FVG बना हुआ है तकरीबन, ये 85,528 पे है। अगर मार्केट इस पे क्लोज हो जाती है, तो ये MSS बन जाएगा 4 आवर का। 4 आवर्स का तो बनेगा इसके बिल्कुल। 4 आवर पे फिर ये मार्केट थोड़ा सा इसको नीचे आएगी, नीचे वाले FVG के पास। उस दिन नहीं आएगी, बल्कि उससे अगली 4 घंटे की कैंडल में आएगी, आ सकती है। तो नहीं तो ये उसको क्रॉस करती हुई डेली का आज ही ये कर सकती है। जी और बिल्कुल ये ऐसे ही है। 88,000, हाँ, हाँ और जी, ये ऐसे ही है। 88 जो हमारे पास है ना, 88 वाला जो लेवल है 500 का जो है, तो ये हमारे लिए क्रूशियल होगा। जब ये क्लोज हो गई, तो फिर आप इस पे ऐड भी कर सकते हैं, मजीद भी जो भी करते जाएं, फिर नहीं वापस आती जी मार्केट। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यही बात हम इस तरह इसको हम डिस्कस कर रहे थे अभी, यही पॉइंट। ये तो दो और ये लेवल्स लेवल कंफर्म जहाँ हो पे गया। ये लेवल्स जो है ना खालिद भाई ने जो अभी बोले हैं, ये एक ये है H4 का, सही है, ये वाला जो कि आपका 86,400 के आसपास बनता है। और दूसरा जो है वो जो हम अपसाइड पे बात कर रहे थे, और यही बात 88,528 है डेली की। नहीं नहीं, वो डेली का है, ये इसका दूसरा हम H4 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहरहाल H4 ये पे तो तो इसका, इंटरनल है ना, ये इंटरनल है और वो हाँ जी, एक्सटर्नल है, एनीवेज। तो यहाँ पे जो लेकिन है ना, ये, जी जी हाँ, इसमें रिस्क ये हो सकता है कि अभी देखें मार्केट ऊपर गई है, मैंने कुछ लिया भी था, लेकिन फिर वो अभी ये 4 आवर की जो क्लोजिंग है ना, ये कैंडल साथ वाली जो एक रेड कैंडल बनी हुई है, ये और इसके साथ अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देती है, तो फिर ये काफी हद तक आज ही सेफ हो सकती है मार्केट।
आज नहीं और जाएगी ये खालिद भाई, आज नहीं जाएगी। ये अभी जो आपने वो उसके हिसाब से उसको डिस्कस कर दिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिहाज से। मैं ये बता रहा हूँ कि दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। जो मार्केट का मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम जब मार्केट इस्टेब्लिश करती है ना, बड़ी आपके लिए हैरान कुन बात होगी। हैरान कुन ये है कि आईसीटी ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ना, वो फिर आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। जहाँ तक एफवीजी की बात है कि एफवीजी का टैब होना, जब मार्केट में मोमेंटम आता है ना, अच्छा मोमेंटम, लेट्स से आप एक बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं, तो अगर बुलिश मोमेंटम अच्छा है तो वो एफवीजी ज़रूरी नहीं है कि टैब हो। उसको टैब होना चाहिए क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स पड़े हैं। लेकिन जब मार्केट में फंडामेंटल्स आ जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो नए से नया एफवीजी बनता जाता है। मार्केट जो है ना, वो नए से नए ऑर्डर्स इंजेक्ट करती रहती है। आगे फिर जाके कंसोलिडेशन करेगी, फिर ऑर्डर्स इंजेक्ट होंगे। वो यहाँ पे जो आप बिल्कुल हम सही कह बेसिकली रहे हैं। खुलासा डिस्कस कर रहे हैं ना, मेन जो असल बात है, जो हम ओवरऑल जो बात कर रहे हैं, वो ये हमने बात की है। एरिया हमने भी यही डिस्कस किया है जो आपके आने से पहले, कि यहाँ से अभी एक तो मूव को हमने डिस्कस किया कि मार्केट इस तरफ जा रही है, मूव की हमने बात की। दूसरा ये कि ये वाला एरिया जो है ना, ये मुश्किल है। और हम डिस्कस ये कर बिल्कुल रहे सही थे कह रहे हैं। कि ये वाला जो एरिया है ना, मुश्किल है। और फिर ये चूंकि ये क्लाउड है, तो ये हरगिज ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम पकड़ लेगी। जब तक ये क्लाउड के अंदर रहेगी ना, इसने रहना ही ये ऐसे साइडवेज है। ये बिल्कुल सही मतलब कह रहे हैं इसकी आप। इसकी जो है ना, इसकी बाय नेचर ऐसे ही इसको करना पड़ेगा। और उसके बाद ये क्लोजिंग करेगा, फिर ये शूट करेगा, फिर ये जो और दूसरा सर, जी, एक ये पॉइंट अपनी और लेग है को ऐड। कंप्लीट करेगा। जल्दी से कीजिएगा खालिद भाई, पीछे हमारे पास सिर्फ है भाई, ढाई एक मिनट एक रह गए मिनट, हैं। जी जी। एक मिनट है। ये 84,000 पे न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग होती है। ये तकरीबन होती है 9 बजे के बाद है, जिसमें एशिया ओपन होता है। जी तो जी। वो है 84,000 का लेवल है। जी उससे जी। मार्केट ऊपर निकल गई है। तो इससे सेफ ये है कि 84 से नीचे ये नहीं आएगी आज, अगर इसने ऊपर जाना है तो। जी जी। तो ऊपर की क्लोजिंग होती रहेगी। नीचे वाला लेवल ये मैं ऐड कर दूं, बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इचिमोको को भी कर रहा है। डेली का चार्ट पहले ही तंग कर रहा था, इचिमोको पे अभी पॉजिटिव नहीं था। तो हाँ जी। पहले भी आपने कॉल दी थी तो वो सही थी बिल्कुल, लेकिन वो थोड़े से लेवल थे जो अचीव कर लिए, आप निकल अच्छा, गए, यहाँ अच्छा पे किया है। अगर आप देखें ना, यहाँ पे जो चीज़ एक मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ वो ये है। यहाँ पे वैसे तो ये लिक्विडिटी बन गई है ना, ये जो अभी मैंने बॉक्स भी ड्रॉ किया था रेक्टेंगल। असल इसमें पॉइंट ये है कि ये अभी तक ना, अगर आप देखें ना, कोई कैंडल ना इसके अंदर क्लोज नहीं हुई। अगर ये क्लाउड के अंदर क्लोज होगी ना, तो आपको ये इस काइंड ऑफ मोमेंटम जरूर नजर आएगा कि मार्केट आपको इधर क्लाउड के अंदर एक दफा ऊपर जाके फिर साइडवेज होगी। लेकिन इसका जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम बना करेगा, साथ ही मुरझा जाएगा। ये जो यानी कि इसका फेज है ना, ये मुश्किल है। अब समझाने की जो सारी बात है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें 88,000 की या 89 की, और उसके बाद पोजीशंस प्लान करें। ये भी हो सकता है कि आप किसी दिन सोए हुए हैं और मार्केट जो है ना 88,000 का लेवल ब्रेक कर गई है 3-4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, और फिर आपने सुबह देखा तो मार्केट 95-96 के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही करेगी। जो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ वो ये है कि आपने पोजीशंस प्लान करनी है। मार्केट क्लाउड के अंदर है, इसको आप रिस्क फ्री करेंगे 83 84 को, फिर क्लाउड के अंदर रह के, यानी मार्केट 86 से लेके 88, फिर इसके अंदर साइडवेज करेगी। फिर सब्सिक्वेंटली यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझें या यहाँ पे कुमो का ब्रेकआउट समझें, यहाँ से जब मार्केट कुमो से बाहर निकलेगी, फिर बुलिश फिर तो मोमेंटम मोटरवे वो पे होगी। निकलेगा। फिर बुलिश मोमेंट, हाँ जी, फिर मोटरवे है और एक स्मूथ राइड इसके फिर नहीं अंदर आएगी। रुकती। मगर मगर अगर आप ब्रेकआउट के बाद बैठेंगे तो शायद मार्केट रात को निकले और आप सो रहे हो। आप आज बैठेंगे, आप यहाँ पे भी मार्केट को होल्ड करेंगे, इंशाल्लाह सुबह उठेंगे जिस दिन ब्रेकआउट होगा ना, मार्केट इधर कहीं होगी, तो आप हैप्पी होंगे कि यार मुझे प्रॉफिट हुआ। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, सिर्फ 1 मिनट है। मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ें शेयर कर ली और ए टू जी इसका अस्सलाम ट्रैक वालेकुम शेयर कर सर। दिया। और जी जरमिशल, जल्दी बताइएगा, सिर्फ 1 मिनट रह गया हमारे पास। सर आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें कि जो आपने एरियाज जो आपने बताए हैं रेंज में, वो लेवल्स थोड़े सा आप इलेबोरेट कर दें कि किस एटी लेवल से किस एटी level- 86 से लेके 88 का जो लेवल है ना, ऑलमोस्ट इसके आसपास, इसके अंदर जो है ना मार्केट